This is the lesson 3 of SAT biology. Today we are going to do stomach. Stomach के अंदर mechanical और chemical digestion होती है. And so far I've already explained you mechanical and chemical digestion many times. So I hope you know mechanical digestion क्या होती है, chemical क्या होती है. Even if you don't know, let me just tell you mechanical digestion के अंदर आप mechanically यानी कि physically किसी चीज़ को तोड़ते हो, physically food को तोड़ते हो, जैसे कि for example chewing के ज़रिए, जैसे आप mastication भी बोलते हो. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जब डाइजेशन होती है तो वो मैकेनिकल डाइजेशन होती है. केमिकल डाइजेशन होती है एंजाइम्स और हार्मोन से. ठीक है. मैकेनिकल डाइजेशन होती है 2 बार. एक होती है माउथ में बिकॉज ऑफ टीथ एंड एक होती है स्टमक में बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन स्टमक. इस मूवमेंट को कहते हैं चर्निंग. तो स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की. यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टमक में शुरू होती है. सो फार कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च को हमने तोड़ना शुरू कर दिया था माउथ के अंदर. स्टमक में सिर्फ आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होता है. द स्टमक्स थिक मस्कुलर वॉल चर्न्स. यू सी द वर्ड चर्न्स. ठीक है. ये उसी चर्निंग मूवमेंट की बात हो रही है. ये चर्निंग मूवमेंट मैकेनिकली खाने को तोड़ती है, जबकि जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू उसके अंदर HCl होता है और हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. तो वो केमिकल डाइजेशन होती है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करता है ब्रेक डाउन ऑफ मसल. यानी कि फॉर एग्जांपल कोई मीट कंज्यूम किया आपने तो वो जो उसके अंदर जो मसल्स होंगे उसकी ब्रेक डाउन HCl करेगा. और HCl का ऐसे भी मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट होता है. यानी कि ये एज अ केमिकल बैरियर काम करता है. बैक्टीरिया को पैथोजेंस को मारेगा. उसके बाद हमारे पास एंजाइम है पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन काम करता है प्रोटीन्स पे, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज होता है. तो इससे हम लोग एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कि है पेप्सिन. ये कौन करता है? ये HCl करता है. ठीक है. द एंजाइम रेनिन. अच्छा, स्टमक के अंदर एक और एंजाइम रिलीज होता है बच्चों में. ठीक है. इन्फेंट्स में. किड्स हु फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, उनके अंदर ये एंजाइम रिलीज होता है. इन्फेंट्स के अंदर इसे रेनिन कहा जाता है. एडल्ट्स में ये एंजाइम नहीं रिलीज होता. ये एंजाइम काम करता है प्रोटीन इन मिल्क, यानी कि मिल्क प्रोटीन के ऊपर काम करता है. उसे कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड के अंदर. अब ये देखो यहाँ पर मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? कैसिनोजन. यू शुड रिमेंबर दिस. ठीक है. कैसिनोजन को कन्वर्ट करता है कैसीन में. कैसिनोजन सॉल्यूबल फॉर्म है. ठीक है. ये कन्वर्ट होती है कैसीन के अंदर जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन है. तो प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाता है पेप्टोन्स में. ये कौन करता है? ये करता है पेप्सिन. ये तो सिंपल प्रोटीन्स हो गए. लेकिन अगर मिल्क प्रोटीन की बात करें तो बच्चों के अंदर ये मिल्क प्रोटीन स्टमक में ही डाइजेस्ट होता है रेनिन एंजाइम के थ्रू और डायरेक्टली ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे पेप्टोन बन रहा है. ठीक है. फिर आगे और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये पेप्टोन्स कन्वर्ट होते हैं पेप्टाइड में और फिर अमीनो एसिड के अंदर. ठीक है. तो डायरेक्टली प्रोटीन को अमीनो एसिड में नहीं तोड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एकदम अच्छे से. पहले पेप्टोन्स फिर पेप्टाइड्स. ठीक है. लेकिन बड़ों में ये एंजाइम नहीं होता. बड़ों में फिर अच्छा बड़े भी तो मिल्क पीते हैं. फिर बड़ों के अंदर जो मिल्क कंज्यूम करते हैं, कोई भी मिल्क हो, गोट मिल्क, काउ मिल्क, व्हाटएवर, वो मिल्क के अंदर हर मिल्क मतलब किसी आप कहीं भी किसी भी सोर्स से आप मिल्क ले रहे हो उसके अंदर कैसिनोजन ज़रूर होगा. हमारे अंदर यानी कि एडल्ट्स के अंदर ये प्रोटीन कौन डाइजेस्ट करता है? तो ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है पेनक्रियाटिक जूस. ठीक है. स्टमक की pH हाईली एसिडिक होती है क्योंकि उसके अंदर HCl रिलीज होता है. इसकी pH 2.2 to 2.5 होती है. यहाँ पे 2 to 3 लिखा हुआ है. द कार्डिक्स. देखो स्टमक की जब ऑफकोर्स हम लोग स्टमक की बात करें थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. ये देखो यहाँ पे आपका क्या है? ईसोफेगस. ये ईसोफेगस है. ठीक है. ईसोफेगस ये स्टमक के पहले मैं आपको पार्ट बताती हूँ. आपको पता होने चाहिए स्टमक के कुछ इस तरीके से पार्ट्स होते हैं. ये जो रेस्ड पार्ट आप देख रहे हो इसे कहते हैं फंडस. ये जो यहाँ पे पार्ट है दिस इज कार्डिया, दिस इज बॉडी और ये जो लास्ट वाला पार्ट है दिस इज पाइलोरस.
ठीक है। यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर यानी कि वो एक ऐसी चीज़ जो कि वन वे मूवमेंट करवाए, खाना कहीं दोबारा से ईसोफेगस में ना चला जाए, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, रबर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि अवॉइड करता है खाना दोबारा से ईसोफेगस के माउथ में ना चला जाए। इस स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या फिर इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। और यहाँ पर स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये पाइलोरस कनेक्ट करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को। यहाँ पे जो स्फिंक्टर होगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूरेनम, तो ड्यूरेनम और स्टमक के दरम्यान में एक स्फिंक्टर होता है, इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ आया कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो कि टॉप ऑफ द स्टमक में होता है। ये एसिडिफाइड फूड इन द बर्निंग फ्रॉम बैकिंग अप इनटू द, अच्छा ये अवॉइड करता है कि खाना ईसोफेगस में दोबारा से ना चला जाए। ठीक है, अगर ये खाना दोबारा से ईसोफेगस में चला गया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, बर्निंग मूवमेंट, बर्निंग सेंसेशन होगी। क्यों? क्योंकि आपका स्टमक के अंदर थिक म्यूकस लाइनिंग होती है, जो कि वो जो कि बचाती है आपके स्टमक को HCl से, लेकिन ईसोफेगस के अंदर इतनी थिक लाइनिंग नहीं होती। तो अगर वो HCl मिक्स्ड खाना चला गया ईसोफेगस में, तो उसे तो डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद मैंने आपको बताया लास्ट के अंदर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि बॉटम ऑफ स्टमक के पास होता है। ठीक है, यहाँ पर खाना पाइलोरिस के अंदर, पाइलोरिक रीजन के अंदर आपका खाना बहुत देर तक स्टोर होता है, अराउंड 4 to 5 आवर्स। Excessive acid can cause an ulcer to form in the esophagus, यानी कि ulcer are like ये raised structural parts होते हैं, जो कि समझ लीजिए internal कुछ इंजरीज हो जाती हैं, जिससे और भी बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, अगर देखो स्टमक के अंदर अगर अल्सर हो जाए, तो उसे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पेप्टिक अल्सर का। पेप्टिक वर्ड रिलेटेड है स्टमक से, तो पेप्टिक अल्सर। माउथ अल्सर आपने सुना होगा, छाले, तो ये वही है। ठीक है, ये ज़्यादातर कॉज होता है एक बैक्टीरिया जिसे कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, हेलियोबैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, हेलियोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, तो इसे क्योंकि ये बैक्टीरिया से हुई है डिजीज़, तो हम लोग इसे ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक्स से। ठीक है, तो आपका ऑल डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड। आप ये बात याद रखिएगा, आपकी सारी जो डाइजेशन, अभी तक देखो हमने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा है माल्टोज़ के अंदर, प्रोटीन्स टूटे हैं पेप्टोन्स में, लेकिन अभी हमारा न्यूक्लिक एसिड, हमारा लिपिड वगैरह सब कुछ रहता है। अभी जो माल्टोज है इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, ये जो पेप्टोन्स इसे अमाइनो एसिड पे कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं। ऑल डाइजेशन, सबकी डाइजेशन, हर बायो माइक्रोमोलिक्यूल की डाइजेशन कंप्लीट होती है आपके स्टमक में। अगली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में।